इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक नौजवान युवक का शव बरामद होता है। बोरे में बंद शव बरामद होता है और नग्न अवस्था में शव बरामद होता है। जो नौजवान युवक है उसकी जो लाश थी वो बोरे में थी। अगर बात की जाए, जैसे चंडीगढ़ से हम करनाल की तरफ आते हैं तो नीलोखेड़ी और त्रावड़ी के बीच में जो है ये शव पुलिस को बरामद होता है। जैसी जानकारी त्रावड़ी थाना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया जाता है और उस लाश को जो है कब्जे में लेकर, उस शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जिस तरीके से लग रहा है कि नग्न अवस्था में उस युवक का शव है, 25 से 30 साल की उसकी उम्र हो सकती है, नौजवान युवक है और अंडरवियर और बनियान डाले हुए हैं। एक फौजी से रंग का जो अंडरवियर है वो डाला हुआ है, सफेद रंग की बनियान डाली हुई है और सर पर भी ऐसे लगता है कि खून जैसे निकल रहा हो, जैसे कोई चोट लगी हुई हो। लेकिन इतना जरूर है कि हत्या करके बंद बोरे में जो है लाश को यहां पर ठिकाना लगाया गया होगा और जिसके बाद जो है पुलिस को जानकारी मिलती है, उस युवक के शव को कब्जे में ले लिया जाता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया जाता है और थाना त्रावड़ी में इस समय मौजूद है, जहां पर हत्या का मामला जो है अज्ञात हमलावरों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है दर्ज कर लिया गया है 302 धारा के तहत। तो उस समय आप देख सकते हैं जो जांच अधिकारी हैं गुरजीत सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी आपको लगी थी कि जिस तरह से एक नौजवान युवक का शव दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मिलता है, एक बोरी में मिलता है और नग्न अवस्था में मिलता है, क्योंकि पैंट शर्ट उसने नहीं डाली हुई थी। तो क्या कुछ लगता है जब आप मौके पर पहुंचे और क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को ताकि इसकी पहचान की जा सके, क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश, किसी को बोरे के अंदर बदबू आ रही है, लाश पड़ी है गुरुद्वारा साहब के पास, जीटी रोड पर, गांव पधाना का रकबा है और नाले के अंदर पड़ी है। हम मौके पे जाके देखा तो डेड बॉडी गली सड़ी हुई थी, जिसकी पहचान नहीं हो रही थी। हमने उसको फोरेंसिक टीम को मौके पे बुलाया, उसको पोस्टमार्टम के लिए हमने डेड हाउस में रुकवा दिया है, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो सकी है। बाकी इसकी पहचान के लिए हमने अखबार में भी दे दिया है इनकी, बाकी सिटी केबल पे हमने इसके लिए प्रकाशित करवा दिया है। और बाकी दर्शकों से, सभी से यही अपील है कि कोई भी ये 30-35 साल का कोई कहीं से भी कोई गुम हुआ हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि पता लग सके भी ये किस व्यक्ति की लाश है, ताकि हम अपराधी तक पहुंच सके। किस आदमी ने इतना जघन्य अपराध किया है, इस व्यक्ति को मारकर और इस बोरे से यहाँ डाल दिया है। हम जो भी कार्रवाई होगी और इसके शीघ्र इसके पास पहुंच जाएंगे और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे। बिल्कुल गंभीर मामला जरूर है और अब दोबारा से हम जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। इस समय त्रावड़ी थाना में हम मौजूद है, सुबह ही जो है ये लाश मिलती है, सुबह जो है ये शव मिलता है। जैसे ही त्रावड़ी थाना पुलिस को जानकारी मिलती है कि नीलोखड़ी और त्रावड़ी के बीच में जो है एक लाश मिलती है, बोरे में लाश मिलती है, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखा जाता है कि नग्न अवस्था में जो है उस युवक का शव बरामद होता है। 30 से 35 साल या 25 साल के करीब उसकी उम्र हो सकती है, लेकिन नग्न अवस्था में शव है। उसने ना ही पैंट डाली हुई है, ना ही शर्ट डाली हुई है, सिर्फ अंडरवियर डाला हुआ है। उसने खाकी से रंग का अंडरवियर डाला हुआ है, ग्रे से रंग का, और व्हाइट रंग की बनियान डाली हुई है। लेकिन किन लोगों ने उसकी हत्या की है, क्या यह मामला कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई होनर किलिंग हो सकता है या फिर कोई रंजिशन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि कई लोगों ने मिलकर इस नौजवान युवक की हत्या की गई होगी। उसके बाद बोरे में इस लाश को डाला गया होगा और उसके बाद उस बोरे को जो है करनाल दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के किनारे जो कि नाला पड़ता है वहां पर जो है झाड़ियों के किनारे गिर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया और उस शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के डेड हाउस में भिजवा दिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। 302 हत्या के तहत जो है मामला अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। अब सिर्फ जरूरत है उन लोगों की पहचान करने की और सबसे पहले जिस व्यक्ति का शव मिला है, जिस युवक का शव मिला है, उसकी पहचान की जा सके। उसके गले में जो है लाल रंग का धागा भी डाला हुआ है, इस आधार पर भी उसकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि जिस घर का वह नौजवान युवक या व्यक्ति होगा वो लापता होगा, इस आधार पर उसकी पहचान की जा सकती है। तो लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि जानकारी मिली है कि लाल से रंग का उसने धागा भी गले में डाला हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो व्यक्ति की लाश मिली है उसके गले में लाल रंग का धागा गले में था और उसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट डाल रखी है और जो अंडरवियर है बाकी नग्न अवस्था में है, जो फौजी कलर का अंडरवियर पहन रखा है। तो बाकी डेड बॉडी नग्न अवस्था में थी, बोरे के अंदर मिली है। जो भी किसी को इस बारे पता लगे भी कहाँ का है तो हमारे को सूचना त्रावड़ी थाने में SHO साहब के मोबाइल पे सूचना दें ताकि हम इसके
हत्या के मामले में तय तक पहुंच सके। तो मामला हत्या का दर्ज किया गया है सर? मामला हत्या का दर्ज कर दिया गया है। तो जब तक पहचान नहीं होती सर 3 दिनों तक जो है पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाएगा, शव गृह में रखा जाएगा इसके शव को? हाँ, इसकी 72 घंटे तक शवगृह में रखा जाएगा पहचान के लिए। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम कराएंगे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से। जो भी इसकी कोई भी आगे पोस्टमार्टम के दौरान कुछ भी जो भी आगे पता लगेगा तो वो कार्रवाई सर लगता है क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, अमूमन पहले भी देखा जाता है, पिछले दिनों भी एक महिला का शव जो है करनाल के सदर थाना के इलाके में मिला था, आज तक उसकी भी शायद पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो है लोग इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देकर शव को ठिकाने लगाने के लिए जो है यहाँ पर गिर जाते हैं। ये नहीं पता अब ये शव हरियाणा का है, पंजाब का है या आसपास के किस जिले का है, तो किस तरह से आसपास के जिलों की पुलिस से भी संपर्क साधा जाएगा? हम इसके बिल्कुल जो भी हैं हमारे अननोन डेड बॉडी के बारे में और जो भी आजकल हमारे पोर्टल बने हुए हैं उस पर चेक करेंगे सभी को। बाकी दूसरे हरियाणा के सभी एसपी अपना जिलों में भेज देंगे, मैसेज करा देंगे। और दूसरे लगते जिल जैसे पंजाब में, हिमाचल में मैसेज करेंगे। जैसे पता लगा कोई गुमशुदा होगा तो पता लग सकता है, इसके जल्दी पहुंच सकते हैं इस तरह। ये आप देख रहे हैं जांच अधिकारी हैं गुरजीत सिंह जी, कहीं ना कहीं लगता है कि कई लोगों का ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि अकेले आदमी का ये काम नहीं बनता कि बोरे में लाश को डाला गया होगा, यहाँ पर गिरा गया होगा, मोटरसाइकिल पर आसानी से नहीं लाया जा सकता, गाड़ी में लेकर आए होंगे, तो कई लोगों का हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट रही हो। हाँ, कुछ ऐसे ही लगता है जैसे इसको बोरे में भी डाला होगा और इसको किसी व्हीकल भी यूज किया होगा जो इनको यहाँ ठिकाने लगाया है। नाले में जहाँ से हत्या करने से लेकर ठिकाने लगाने तक वारदात तो अंजाम करने में 2 या 3 आदमी तो हो सकते हैं। तो सुबह सर कितने बजे आपको जानकारी मिली जिसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया? हमारे को सुबह 9:30 बजे सूचना दे दी थी। उसके बाद हम फोरेंसिक टीम को बुला के मौके पे कार्रवाई की और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला रखवा दी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बड़ा मामला इसलिए बन जाता है कि करनाल का दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो काफी व्यस्तम हाईवे रहता है, लेकिन सुबह 9:30 बजे पुलिस को जानकारी मिली है। देखने से बॉडी ऐसी लगती है कि 3 से 4 दिन या 5 दिन पुरानी हो सकती है, इससे पुरानी बॉडी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 4 से 5 दिन पुरानी बॉडी हो सकती है, क्योंकि बॉडी पर कीड़े भी चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, कौन वह आरोपी है, कौन जो है हत्या आरोपी है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो, क्योंकि ये एक शख्स का काम नहीं हो सकता। नौजवान युवक की हत्या करके, बड़ी बेरहमी से हत्या करके, उसके शव को बोरे में बंद करके नेशनल हाईवे करनाल पर तरावड़ी के पास जो है गिर दिया जाता है। नीलोखड़ी से जब हम तरावड़ी की तरफ आ रहे होते हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर, उस तरफ जो है इस नौजवान युवक का शव बरामद होता है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया गया है। सूचना मिलते ही फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे थे। धारा 302 के तहत हत्या का मामला अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस बारे में जानकारी निकल आती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक और जानकारी जो काफी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है इस नौजवान युवक की पहचान के लिए, क्योंकि उसकी शक्ल पूरी तरह से पहचानी नहीं जा सकती है। 4 से 5 दिन पुराना जो है वह शव है, लेकिन उसके गले में जो है लाल रंग का धागा डाला हुआ है और अंडरवियर और बनियान डाले हुए युवक था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मामला कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई रंजिशन जो है इसकी हत्या की गई हो। लेकिन अब पुलिस जो है सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन करेगी, जिसके बाद इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।